हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये क्या होता है ना, एक थ्योरेटिकल सपोर्ट है। क्या है? एक थ्योरेटिकल सपोर्ट है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए या उसके शेप के लिए। ठीक, तो मतलब ये क्या है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है या थ्योरेटिकल सपोर्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए या शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ऑल दी मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर। समझ रहे हो भाई? ऑल दी मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर। अभी हम बात करते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, कार्बन कैन शो ओनली 3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलो चेक कर लेते हैं कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा यहीं से प्रॉब्लम आता है। ठीक, तो हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और इधर हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। पता ही होगा आपको, ऑर्बिटल वाला। ठीक है, चलो अब मान लो अगर ये सम पूरा टोटल, यहाँ शाइन आ रहा है थोड़ा, अंडरस्टूड, यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने कहा 4, ये सम आया 4, तो हमारा होगा sp3 और परसेंटेज रहेगा 25। और अगर हमारा सम आया 3 तो होगा sp2। अभी हम करेंगे एग्जांपल के साथ कि कैसे सम आता है, हम चेक करेंगे उसको, डोंट वरी। तो परसेंटेज होगा 33.3, और अगर आया सम 2 तो हमारा हो जाएगा sp 50%। ठीक है, चलिए ये टेबल आप चाहे तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप लोग को इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना ये कि पूछो मत। ठीक है, चलो थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कर दिया। तो ये आपने बना लिया होगा। ठीक, चलो मैं आगे अब एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लो कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। जैसे मान लो हमने लिखा एग्जाम्पल H3C3 है ये, CH2CH, इसके बाद हमने मान लिया CH, और फिर एक और CH, फिर डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे CH3 कर लीजिए, यहाँ पे CH, फिर CH2 और एक C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब इसी में हम चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या बोलते हैं sp3 है sp2 है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो 3 सिग्मा 1 4, 4 आता है तो sp3, 3 रहेगा तो sp2, अभी 2 4, अभी भी sp3, यहाँ sp3, फिर यहाँ काउंट करिए जरा, यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा, राइट, 1 2 3, 3 आया ना तो sp2, यहाँ पे कितना हुआ sp2, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ 2 3 4, ये क्या हुआ sp3। अब यहाँ जरा काउंट करिए, हमने ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या करा हुआ है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 और 2, तो sp, सेम यहाँ भी sp। ये क्लियर हो गया पक्का? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक लोन पेयर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा sp3 है, 3 1 4, ये भी सीधा सीधा sp3 है। ये बताओ यहाँ कितना है? 2 3, 3 है ना, लोन पेयर दिख रहा है, प्लस 1 4, तो हो गया ये भी sp3। ठीक, अच्छा अब आपको एक रूल याद रखना है, मैं बता दें। रूल ये है कि पाई विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओनली सिग्मा विल बी काउंटेड। क्लियर? ये रूल याद रखना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देंगे
if any lone pair is neighbor of carbon pi bond in double or triple bond, then it will be not considered for hybridization. ठीक है, any negative charge is there मान लो is there near the pi bond, then not considered in hybridization. ठीक, ये दो चीज आपको याद रखनी ही रखनी है. ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ. ये देखिए, ये है पूरा लिखा हुआ. ठीक, समझ गए? तो चलिए हम आगे इस जो मैंने लिखा है ना, लोन पेयर, नियर, नेबर, ये सब कुछ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं. क्वेश्चन है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे लोन पेयर. और एक और क्वेश्चन है CH3 CH2 और NH2 लोन पेयर. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम चेक करेंगे. अब देखो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड. तो अभी जो इसके पहले रूल मैंने बताया उसके हिसाब से हम इस लोन पेयर को 0 मानेंगे. क्यों? क्योंकि ये नेबर में है इस डबल बॉन्ड के. ठीक है, तो अब कितना काउंट करेंगे? 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा. और लोन पेयर डबल बॉन्ड के वजह से 0 लिख देंगे. तो 3 + 0 = 3. तो यहाँ कौन सा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2. ये यहाँ पे क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई, वो मैंने अभी आप लोग को बताने के लिए करा था कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ये डबल बॉन्ड है. ठीक, तो ये भी हमारा sp2 हो गया. क्यों? काउंट करो, 1 2 3. ठीक है, ये काउंट करो, ये कौन सा है? ये भी डबल बॉन्ड पर ही है, तो पाई काउंट नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा काउंट. तो 2 + 3 sp2. समझ आए? चलो ये वाला देख लेते हैं एक बार. अब यहाँ देखो, ये तो सीधा सीधा sp3 था, सॉर्टेड है. अब यहाँ 2 1 3 3 सिग्मा लोन पेयर. काउंट करेंगे नहीं करेंगे? प्लीज कमेंट में बताना, काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे. लोन पेयर काउंट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होने की वजह से हम यहाँ का लोन पेयर काउंट करेंगे. तो 3 + 1 टोटल 4. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ भाई? sp3. समझ आ गई? अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो हम उसे लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, और अगर पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो लोन पेयर भी काउंट करा जाएगा. जैसे इसके पिछले एग्जांपल में भी एक मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी बताया था. इधर जगह है तो मैं लिख ही दूं क्या? चलो ये है जगह. थोड़ा सा ये बोला था ना, CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे एक ऐसा. तो काउंट करो, 2 1 3 और एक ये 4 लोन पेयर. 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर. समझ में आया? टोटल 4 रहेगा तो sp3. तो ये था sp3. होप समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसी तरीके से एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे समझने के लिए सब्सक्राइब करना, और मत भी करना कोई बात नहीं, बट चैनल पे आके देखना, जब तक समझ में आने लगे तब स्टार्ट करना सब्सक्राइब करना. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. कमेंट करो कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा हो, मैं ट्राई करूंगा इजी बनाने के लिए. अगर तुम्हें समझ में आ गई, इजी आ गई, तो पक्का सब्सक्राइब करना.